हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.25 है। वह 7 बार लक्ष्य भेदन का प्रयास करता है। उस व्यक्ति द्वारा कम से कम 2 बार लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो जब भी इस तरह से अपने पास n बार घटनाएं घटित हो और उसमें से r सफलताएं अपने को चाहिए, तो हम लोग चलते हैं बर्नौली प्रमेय में, क्योंकि बर्नौली प्रमेय से इसकी प्रायिकता आसानी से निकाली जा सकती है। बर्नौली प्रमेय, तो पहले तो हम लोग इसको समझा देते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी अपने पास x बराबर r सफलताएं अपने को चाहिए, तो ये बराबर होगा n बार कुल घटनाएं घटित होगी। r सफलताओं की संख्या को व्यक्त करती है, p सफलता की प्रायिकता को व्यक्त करती है। सफलता की प्रायिकता की घात हो जाएगी सफलता की संख्या, और असफलता की प्रायिकता क्यों हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी असफलता की संख्या n-r। अब देखो यहाँ पे n-r असफलता की संख्या इसलिए हुई क्योंकि इसमें दो प्रकार की घटनाएं होती है, सफलता और असफलता, मतलब कि दोनों प्रायिकता का योग करे तो वो 1 के बराबर हो जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये होती क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। n जो है कुल घटनाओं को व्यक्त करता है, कुल घटनाएं। इसके बाद हम लोग चलते हैं r पे, तो r व्यक्त करता है सफलता की संख्या को, सफलता या फिर सफलताओं की संख्या। ये देखो, इसको सफलता ही बोलो क्योंकि सफलता तो एक प्रकार की होती है। अब देखो, सफलता की संख्या ये अपने पास हो जाएगी। पी और क्यू के बारे में भी लिख देते हैं, सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता। अब देखिए, सब जो है अपने पास सवाल में दिया गया है। पहली चीज हमें ये बोला गया है कि लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.25 है और हमें कम से कम 2 बार लक्ष्य भेदने हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसकी सफलता की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.25। और क्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस पी, जो कि बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.25, जो कि बराबर है 0.75 के। ठीक है, तो क्यू का मान किसके बराबर आ गया? 0.75 के बराबर। अब हमें ये बोला गया है कि 7 बार वो कुल लक्ष्य भेदता है, तो n का मान किसके बराबर है? n बराबर 7। और अब आगे हमें बोला है कि कम से कम 2 बार उसे लक्ष्य भेदना है, तो r का मान जो है वो बड़ा या बराबर हो जाएगा 2 के। तो अब मेरे को प्रायिकता किसकी निकालनी है? p जब x जो है बड़ा या बराबर हो जाए 2 के, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये अपने पास पूरक परिणाम से हो जाएगा p 1 माइनस में p x का मान 2 से छोटा हो जाए। अब x का मान 2 से छोटा मतलब x का मान या तो 0 या फिर 1, ये कुल मिला के 1 माइनस में p जब x बराबर 0 हो जाएगा ये भी घट जाएगा इसमें से, और p जब x बराबर 1 हो जाएगा ये भी घट जाएगा इसमें से। कुल मिला के अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालना चाहूँ, p जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में n का मान किसके बराबर है? 7 के बराबर। तो 7 से 0, और देखो 0.25 इस पूरे की घात हो जाएगी 0 के बराबर, और 0.75 इस पूरे की घात हो जाएगी 7 के बराबर। और कट रहा है इसमें से 7 से 1, ये कितना आ जाएगा? 0.25 की घात 1 और 0.75 की घात 7 माइनस 1 मतलब 6 के बराबर ये हो जाएगा। अब इसको और सरल कर लेते हैं। देखो, p जब x का मान 2 या 2 से बड़ा है तब ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 7 से 0 का मान होता है 1 के बराबर, 0.25 की घात 0 का मान होता है 1 के बराबर, और ये अपने पास बन जाएगा 0.75 की घात 7 के बराबर, और माइनस में ये 7 से 1 का मान 7 के बराबर, 0.25 इससे गुणा हो जाएगा, और इसके बाद में देखो 0.75 की घात हो जाएगी कितनी? ये 6 के बराबर हो जाएगा। अब फिर इसको आगे और सरल कर लेते हैं। जब x का मान 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा तो 1 माइनस में 0.75 की घात 6, तो दोनों में से उपनिष्ठ आ जाएगा। अब देखो, इधर तो अपने पास 0.75 बच गया और इधर माइनस 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 अब प्लस हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे 25 7 175 होता है, जिसको मैं कह सकता हूँ 1.75 के बराबर। अब देखो, ये इसमें से जुड़ेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? p जब x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा तब ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 0.75 इस पूरे की घात 6 बन जाएगा। और ये देखो 1.75 और 0.75 कितना बन जाएगा? 5 और 5 10, 10 का 0, और फिर उसके बाद में देखो 7 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5। फिर और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो 1 और 1 2 के बराबर। ठीक है, तो 2.5 के बराबर ये आ गया 2.5। इसको और सरल कर लेते हैं। देखो, इसको ठीक से लिख देते हैं। p जब x का मान 2 या 2 से बड़ा होगा तब ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 2.5 और गुणा में 0.75 इस पूरे की घात हो जाएगी 6 के बराबर। ये आ गया कब? जब 7 बार लक्ष्य भेदा जाता है और कम से कम 2 बार लक्ष्य भेद हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रायिकता किसके बराबर आ गई? 1 माइनस में 2.5 गुणा में 0.75 की घात 6 के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।